नमस्कार, दूरदर्शन राजस्थान के खास कार्यक्रम महिला जगत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा शर्मा प्रधान। दोस्तों, कहते हैं कि जब एक महिला आगे बढ़ती है तो केवल वो अकेली आगे नहीं बढ़ती, बल्कि उसके साथ उसका पूरा परिवार आगे बढ़ता है, उसका समाज आगे बढ़ता है, उसकी आने वाली पीढ़ियां भी आगे बढ़ती हैं। आज की महिलाओं की अगर हम बात करें तो आज की महिलाएं केवल सपने देखती नहीं हैं, बल्कि उन सपनों को आत्मविश्वास के साथ पूरा भी कर रही हैं। आज हर क्षेत्र में महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर आगे बढ़ रही हैं। चाहे घर की जिम्मेदारी हो, चाहे बाहर की जिम्मेदारी हो, हर जिम्मेदारी को एक महिला बखूबी निभा रही है। और जिन बाधाओं को पहले महिलाओं के मार्ग का रोड़ा माना जाता था, आज वही बाधाएं उनके सुनहरे भविष्य की नींव बन गई हैं। आज की महिला किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं है, हर जगह साथ काम कर रही है। आज महिला जगत के इस मंच पर हम आपको एक ऐसी ही महिला से मिलवाएंगे जिन्होंने बहुत कम उम्र में वो मुकाम हासिल किया है जो अमूमन लोगों का सपना बन के रह जाता है, और आज महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण बनकर वो समाज के सामने मिसाल की तरह खड़ी हुई है। तो आइए मिलकर स्वागत करते हैं युवा महिला उद्यमी और एंटरप्रेन्योर हर्षिता जैन का। हर्षिता जी, आपका स्वागत है महिला जगत के इस मंच पर। नमस्कार, धन्यवाद प्रज्ञा जी, आपका मेरे को यहाँ पे बुलाने के लिए, तथा आज हम बहुत सारी चर्चा करेंगे महिला सशक्तिकरण के बारे में। जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है, और आज आप इस मंच पर आई हैं। महिलाओं के बारे में हम बात करेंगे कि किस तरह से एक महिला आगे बढ़ के अपने सपनों को उड़ान दे सकती है, और आज आप यहाँ पर हैं। तो सबसे पहले ये बताएं कि आपका पारिवारिक परिवेश क्या रहा, पृष्ठभूमि क्या रही, और अपनी प्रोफेशनल जर्नी के बारे में बताएं। मैं एक सिविल इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड से आती हूँ जी। मेरे माता पिता तथा मेरी बड़ी बहन तीनों ही सिविल इंजीनियर्स हैं। मेरी मदर जो हैं वो राजस्थान के अंदर पहली महिला थी जिन्होंने इंजीनियरिंग के अंदर पीएचडी हासिल करी, सिविल इंजीनियरिंग के अंदर। तथा मेरे हस्बैंड एक सीए हैं जी। और अगर मैं मेरे प्रोफेशनल करियर के बारे में कहना चाहूँ, मैं आज कंसल्टिंग इंजीनियर्स ग्रुप लिमिटेड नाम की कंपनी के अंदर जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पे कार्यरत हूँ। मेरी प्रोफेशनल जर्नी, मैं अपने काम के माध्यम से देश व विदेश के अंदर राष्ट्र निर्माण का काम कर रही हूँ, वहाँ की इंफ्रास्ट्रक्चर योजनाओं का निर्माण कर रही हूँ। और जैसे सड़क, पुल, मेट्रो, एयरपोर्ट, या आज भारत की पहली बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट जो मुंबई से अहमदाबाद तक चलेगी, वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं पे आज मैं काम कर रही हूँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो हर्षिता जी, बचपन से ही आपके घर में इंजीनियरिंग का और इंफ्रास्ट्रक्चर का माहौल रहा, तो क्या तभी तय किया था कि मुझे इसी क्षेत्र में आगे करियर बनाना है? जी हाँ, काफ़ी हद तक बचपन से ही, क्योंकि मैंने कभी कुछ और देखा ही नहीं था। मेरे घर के ऊपर, खाने के ऊपर जो बातें होती थी वो ये होती थी कि ये ब्रिज कैसे बना है, या इसके पीछे की इंजीनियरिंग क्या रही होगी, या ये सड़क कैसे बनी होगी। हमारे घर पे जो हमारी सारी बातें या सारे विचार, वो हमेशा से इंजीनियरिंग के आसपास ही मेरा पूरा बचपन निकला है। तो मैंने बचपन से ही मैंने ये सोच लिया था कि कहीं ना कहीं मेरे को भी इसी क्षेत्र के अंदर आगे बढ़ के कुछ करना है। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानूंगी कि अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ एक कंपनी को नहीं, एक देश को भी आगे बढ़ाता है, तो उसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा भी योगदान अपना दे पा रही हूँ, तो वो मेरे लिए बहुत ही एक सौभाग्य की बात रही है। और एक महिला होने के नाते जब एक महिला इतने ऊंचे मुकाम पर पहुंचती है कि हमारे देश को रिप्रेजेंट करती है दूसरे देशों में जाकर, ये एक बहुत ही गर्व का क्षण होता है। हम सब महिलाओं के लिए बहुत गर्व का क्षण है कि आप जैसी महिलाएं हमारे देश को रिप्रेजेंट कर रही हैं दूसरे देशों में जाकर। यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ और लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में आपने शिक्षा ग्रहण की। वहाँ शिक्षा ग्रहण करने के बाद क्या ये क्षण था जिसने आपकी दिनचर्या को बदला, या आपके मन को बदला कि मुझे अब क्या करना है, मुझे हमारे देश में जाकर वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर को यहाँ लाना है? क्या वो मानसिकता रही? जी बिल्कुल, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ से मैंने सिविल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करी, तथा एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट का कोर्स किया मैंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से। वहाँ पे मैंने ये देखा कि मेरी यूनिवर्सिटी के अंदर 100 से भी ज़्यादा देशों के छात्र थे जी। तो वहाँ पे ये देखा कि हर किसी के विचार अलग होते हैं। हमारे लिए जो आज यहाँ नॉर्मल है वो शायद किसी और के लिए नॉर्मल नहीं है, और उनका एक नॉर्मल अलग है। तो उनके अनुभवों से सीखा, उनके विचारों को समझा, ये समझा कि हमेशा हम ही सही नहीं हो सकते,
उनके साथ हर किसी की अपने अनुभव होते हैं, अपनी क्षमता होती है कार्य करने की, तो सभी को एक साथ कैसे आगे बढ़ाना है उसके बारे में मैंने सीखा। वहाँ पे जो हमारे यूनिवर्सिटी के अंदर पढ़ाने का जो तरीका था वह ये था कि आपको सिर्फ तकनीकी शिक्षा के अंदर साक्षरता नहीं पानी है, बट आपको अपने जीवन के अंदर वाद विवाद करना जी, और आप कैसे अपने पैरों पे खुद खड़े हो सकते हैं उसकी भी उन लोगों ने शिक्षा हमें प्रदान करी। वहाँ पे ये भी सीखा कि नेतृत्व करना सिर्फ आपको अपने अंदर खुद से लीडरशिप की क्वालिटीज़ को डेवलप कैसे करना है, आपको लोगों को साथ में आगे कैसे बढ़ाना है, कोलैबोरेशन को आपको कैसे आगे बढ़ाना है। कंपटीशन शब्द को हटा के कोलैबोरेशन वर्ड को उन्होंने हमारी डिक्शनरी के अंदर डाला कि हर किसी से, आज भारत के अंदर हम ये देखते हैं कि चाहे कोई ट्रैफिक लाइट हो वहाँ पे भी हम आगे निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन मैंने वहाँ जाके ये सीखा कि कोलैबोरेशन ही एक ऐसी चीज़ है जिससे हम और कई ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि एक टीम ही आपको आगे बढ़ाती है, आप अकेले उतने आगे शायद नहीं बढ़ पाते हैं। जी, बहुत अच्छी बात आपने कही कि कंपटीशन को हटाकर कोलैबोरेशन पे अगर हम जोर दें तो बहुत कुछ कर सकते हैं। आज आप एक अग्रणी इंफ्रास्ट्रक्चर कंसल्टेंसी का अहम हिस्सा है। जब हर्षिता पीछे मुड़कर देखती है तो अपनी जर्नी को किस तरह देखती है? जी, जब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, शायद उस टाइम नहीं सोच पाती कि क्या मैं इतने बड़े काम कर पाऊँगी, लेकिन हमेशा खुद पे एक विश्वास रहता है कि हाँ, मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। आज मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के देश विदेश में मिला के 4 लाख करोड़ के कामों के अंदर अपनी कंसल्टेंसी की बहुत अच्छा सर्विसेज दे पा रही हूँ। तो मैं अपने पीछे मुड़ के यही देख पाती हूँ कि हाँ, मेरे खुद के अंदर ये साहस रहा है कि हाँ, मैं ये कर सकती हूँ, और अपने ऊपर ये विश्वास तथा मेरे परिवार का साथ और उनका आशीर्वाद मेरे साथ रहा है कि हाँ, ये मैं कर सकती हूँ। ऐसे देश के अंदर तो मैंने कार्य कर ही रही हूँ, तथा विदेश के अंदर भी उनकी काफ़ी सारी महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर की परियोजनाओं में मैं अपनी सर्विसेज दे रही हूँ। जैसे थाईलैंड के अंदर उनका जो नया पटाया का एयरपोर्ट बन रहा है, उसके अंदर मैं कंसल्टेंसी की सर्विसेज दे रही हूँ। या फिर जैसे तजाकिस्तान एक एशिया की कंट्री है जो कि बहुत कम लोग जानते हैं, उस पूरी कंट्री के अंदर मैं उनकी पूरी ट्रांसपोर्ट मास्टर प्लानिंग की सर्विसेज दे रही हूँ, जहाँ पे मैं उनके सड़क, पुल या मेट्रो या रेल या फिर एयरपोर्ट से लेके हर चीज़ कैसे बनेगी, क्या होना चाहिए आगे 10 वर्षों या 30 वर्षों के अंदर उनके इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या चीज़ बननी चाहिए, वैसे परियोजनाओं पे काम कर रही हूँ। वही मैं बात करूँ तो मैं तंजानिया के अंदर उनकी रेलवे की गवर्नमेंट के साथ में मिलके उनकी जितनी भी रेलवे के प्रोजेक्ट्स आएंगे तंजानिया में, वो उन सभी प्रोजेक्ट्स के अंदर सीजी अपना योगदान देगा। तो ऐसे बहुत सारे देशों विदेश के अंदर मैं अपनी सेवाएं दे रही हूँ, तथा भारतीय इंजीनियरिंग को मैं चाहती हूँ कि वो देश विदेश में सबसे आगे रहे, और ये माना जाए कि विश्व में भारत भी किसी से कहीं कम नहीं है। बिल्कुल, और हमारा भारत वाकई में कहीं कम नहीं है कि जब भारत के प्रतिनिधित्व आप जैसी महिलाएं करती हैं दूसरे देश में जाकर, तो ये अपने आप में ही गौरव का क्षण होता है। और आपने हमारे देश का प्रतिनिधित्व बहुत से दूसरे देशों में जाकर बहुत से दूसरे देशों के मंच पर किया है, जो अपने आप में गौरव का क्षण है। लेकिन सबसे ज़्यादा गर्व की बात आपके लिए क्या रही? आज हम लोग 30 देशों में काम कर रहे हैं, तो मेरे लिए ये सबसे ज़्यादा गौरव का क्षण रहा है कि मैं एक भारतीय महिला होकर एक ऐसी कंपनी का नेतृत्व कर पा रही हूँ जो आज 30 देशों में काम कर रहा है। हमारी सब्सिडरी कंपनीज यूके में भी हैं, दुबई में है, मॉरिशस में है, जहाँ से हम वहाँ के भी प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे हैं। मेरे लिए जो दूसरा सबसे ज़्यादा गौरवशाली क्षण रहा है वो था भारत का प्रतिनिधित्व करना इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर। जैसे हमारे भारत के अंदर सीए का एक इंस्टीट्यूट है या फिर काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर है, वैसे ही विश्व भर के अंदर एक काउंसिल बनी हुई है, फेडरेशन ऑफ कंसल्टिंग इंजीनियर्स की, जो कि जिसका हेडक्वार्टर्स जिनीवा में है, और विश्व के जितने भी इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स आते हैं उनका मार्गदर्शन उसी फिडिक के अंदर में होता है। वहाँ पे मुझे उस संस्था के अंदर सबसे पहले तो मुझे भारत का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिला। मैं उसके अंदर शायद सबसे यंग रही होंगी भारत का प्रतिनिधित्व करने में। उसके बाद में मैं
उसकी एशिया पैसिफिक की चेयरपर्सन के में मेरा चुनाव हुआ। मैंने साल भर तक वो कार्यभार संभाला, जिसके अंदर मेरे अंडर 23 देश थे, तथा उसके बाद में मेरे को उनके द्वारा चुना गया कि 23 देशों में से जो आज सबसे ज़्यादा नेक्स्ट फ्यूचर लीडर बनने के लिए कौन सबसे आगे है, तो उस फेडरेशन ने मेरा प्रतिनिधित्व किया। मैं 23 देशों के अंदर से मुझे एक अकेले को पुरस्कार मिला। बहुत वो अच्छा, बहुत अच्छा। और आज अभी पिछले हफ्ते ही मेरा चयन उसी संस्था ने, विश्व भर से बहुत सारे लोगों ने अपना अपना नॉमिनेशन दिया जी। उसके अंदर से 7 लोगों को उस संस्था ने शॉर्टलिस्ट किया है, और मेरे लिए आप भी एक है, जिसमें से मैं भी एक हूँ। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ी एक गौरवशाली बात रही है कि मैं भारत को एक ऐसे मंच पे रिप्रेजेंट कर रही हूँ जहाँ के अंदर विश्व की सारी बड़ी से बड़ी कंपनीज या सारी इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं उसी के अंदर और उसी के मार्गदर्शन में बनती है। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि विश्व भर से 7 महिला और पुरुषों का चयन हुआ है, उनमें से भारत की हर्षिता जैन का भी चयन हुआ है। बहुत अच्छी बात है। हर्षिता, इंफ्रास्ट्रक्चर एक बड़ा क्षेत्र है। ऐसे क्षेत्र में आप जैसी महिलाएं काम कर रही हैं, ये हम सबके लिए गर्व की बात है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र में अभी भी महिलाओं की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। इस क्षेत्र में महिलाओं की संख्या अभी भी कम है। इसका क्या कारण है? इसका मैं मानती हूँ कि मूल रूप से कारण ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर को एक बहुत ही साइट रिलेटेड काम से जोड़ा गया है कि हमको घर से दूर जाके ये काम करना पड़ेगा। सिविल इंजीनियरिंग को मेहनत का काम माना गया है कि ये तो मेहनत का काम है, हम कंक्रीट या पत्थर या ऐसे कैसे बनाएंगे। तो बट मैंने बचपन से ही घर में मेरी माताजी को और मेरी बड़ी बहन को और मेरे फादर को यही करते हुए देखा था जी। और तो मेरी भी उसी के अंदर रुचि यही थी। और मैं ये कहना चाहूँगी, हम जो ये सोचते हैं कि ये सिर्फ एक साइट वर्क है या एक मेहनत का काम है, इसलिए कोई महिलाएं नहीं करेंगी। आज की दुनिया बहुत बदल चुकी है। इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे ऐसे फील्ड्स भी आ चुके हैं जिसके अंदर ज़रूरी नहीं है, क्योंकि काफ़ी सारी महिलाओं की पारिवारिक स्थिति भी यह नहीं होती है कि वो अपने परिवार को छोड़ के एक तीसरी नई जगह जाके इस कार्य को कर सके। तो अब डिजिटल इंजीनियरिंग आ चुकी है, पर्यावरण के क्षेत्र में इसके अंदर बहुत काम हो रहा है, जिसके अंदर मुझे ऐसा लगता है कि काफ़ी सारी महिलाएं अपना योगदान और दे सकती हैं। और एक ये मानसिक जो बाधा एक है कि सिर्फ ये एक फील्ड वर्क है, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत बड़ा क्षेत्र है जिसके अंदर एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ है महिलाओं के लिए काम करने के लिए। आज हम देखते हैं कि भारत को हर जगह बहुत अच्छे से तवज्जो दी जाती है, हमारे देश का नाम हर जगह बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है। ऐसे में इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्षेत्र है उसमें भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर की विशेषज्ञता को आज पूरा विश्व मान रहा है। ऐसे में आपके लिए जब आप दूसरे देश जाती हैं और अपने देश को रिप्रेजेंट करती हैं, सबसे ज़्यादा गर्व का पल कौन सा होता है? मेरे लिए तो गर्व का सबसे बड़ा पल यही होता है जब दूसरे देशों की सरकारें, उनकी संस्थाएं जैसे वर्ल्ड बैंक या एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारी कंपनी पे यह विश्वास कर पाती है कि एक भारत की कंपनी विश्व के अंदर बड़े से बड़े या सबसे जटिल और चुनौतीपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्य को भी पूर्ण रूप से और बहुत ही सक्सेसफुली डिलीवर कर सकती है। तो मेरे लिए ये सबसे बड़ा पल रहता है। और हमारी कंपनी के माध्यम से हम लोग अभी काफ़ी सारी ऐसी परियोजनाओं में काम कर रहे हैं जिसके अंदर हम बहुत सारी सरकारों के साथ मिलके, जैसे कि हम लोग कीनिया और मोजाम्बिक के अंदर काम कर रहे हैं, जहाँ पे उनकी सरकार ने हमें ये बोला है कि हमारे यहाँ पे सड़क तथा ब्रिज निर्माण का कार्य के क्या कोड्स होने चाहिए, आप वो ही हमको यहाँ पे आके लिख के दीजिए। अरे वाह, बहुत अच्छा। तो हम ऐसे कार्य, हम सरकारों को भी कैपेसिटी डेवलपमेंट कर रहे हैं सरकारों का, कि हम यहाँ से हमारे इंजीनियर्स को हमने इथोपिया भेजा और इथोपिया की जो सरकार है हम उनको सिखा रहे हैं कि किस तरीके से एक रोड का प्रोजेक्ट का निर्माण कार्य हो सकता है। तो मेरे लिए यही सौभाग्यशाली गर्व की बात होती है कि जब मैं अपने कंपनी के अंदर ऐसे इंजीनियर्स को साथ में लेके चलती हूँ जो कि विश्व के अंदर भारतीय इंजीनियरिंग का नाम बहुत ऊंचा कर रहे हैं। जी हर्षिता, सिर्फ आप एक सिविल इंजीनियर नहीं हैं बल्कि आप एक एंटरप्रेन्योर भी हैं। कितनी महिलाओं को आपने आपके साथ जोड़ा है और कितनी महिलाएं आपके साथ जुड़कर खुद रोजगार पा रही हैं?
जी, बहुत सारी महिलाएं, अब जब से मैंने काम करना शुरू किया है तब से मेरी एक ये रही है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को अपने साथ में जोड़ सकूं। तो जो पहले काम सिर्फ पुरुष ही करते थे या डिज़ाइनिंग के काम या उसके अंदर मैंने काफ़ी सारी महिलाओं को जोड़ा है जो अब आगे जाके काफ़ी ऊंचे ऊंचे पद पे भी आई हैं। और आज की तारीख में महिलाओं के लिए आज बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारे अवसर हैं उनको आगे बढ़ने के लिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि महिलाओं को खुद को, अपने आप को नहीं रोकना चाहिए, बस खुद पे साहस रख के हाँ हम ये कर सकते हैं, आगे बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि हर महिला अपने आप में खास होती है, हर महिला में कोई ना कोई काबिलियत होती है, बस ज़रूरत होती है अपने आप को पुश करने की और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ने की। एक महिला होने के नाते हर्षिता जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि एक महिला को आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है, आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना कितना ज़रूरी है? जी, आर्थिक निर्भरता एक पहलू है, लेकिन उसके साथ साथ हमें हमारे अंदर इस मानसिकता को भी लाना पड़ेगा कि हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं। आज मैं ये समझती हूँ कि हम लोग खुद की सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि अगर हम हमारे दिमाग में ये सोच लें कि हम ये नहीं कर सकते तो शायद हम वो इस चीज़ को नहीं कर पाएंगे। तो हमें हमारी पूरी मेहनत से और पूरे साहस के साथ और आत्मविश्वास के साथ अगर हम ये सोचें कि हाँ हम ये कर सकते हैं तो हम वो, ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो हम नहीं पा सकते। बिल्कुल। और जी बिल्कुल, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि हम नहीं पा सकते। जी, एक लीडर जो कि आप हैं, बहुत से पुरुषों के साथ, बहुत सी महिलाओं के साथ आप काम कर रही हैं और उन सब के लीडर आप हैं। तो एक लीडर होने में, और वो भी अच्छे लीडर होने में, क्या कुछ क्वालिटीज़ होनी चाहिए और क्या कोई पहचान होती है एक अच्छे लीडरशिप की? मेरे हिसाब से एक अच्छा लीडर वही होता है जो अपने साथ में अपनी पूरी टीम को एक साथ काम करा सके। अच्छा लीडर का मतलब ये नहीं है कि वो उस पूरे रूम में शायद सबसे इंटेलिजेंट हो या सबसे ज़्यादा साक्षर हो। एक लीडर की अच्छी पहचान यही होती है, चाहे अपने से अच्छे लोगों को भी एक टीम के अंदर लाके एक साथ काम कैसे करा सकें, क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी एक क्षमता होती है, अपनी एक विचारधारा होती है। कोई बहुत अच्छा किसी एक कार्य में होता है, कोई बहुत अच्छा किसी दूसरे कार्य में होता है। तो उस लीडर का काम वही होता है कि उन सारे लोगों की क्षमताओं को पहचानना और उनसे उसी अनुरूप काम करवा के पूरी टीम को एक साथ आगे बढ़ाना। बहुत अच्छी आज बात मैं ऑलमोस्ट 2000 इंजीनियर्स का नेतृत्व इसी वजह से कर पा रही हूँ मेरी कंपनी के अंदर। जी, बहुत अच्छी बात कही कि हर किसी की क्षमताओं को पहचानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारे हाथ की 5 उंगलियां भी एक जैसी नहीं होती, बराबर नहीं होती। तो हमें लोगों की क्षमताओं को पहचान कर उनके मुताबिक उनके साथ काम करना चाहिए। मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि आप महिला सशक्तिकरण का जीवंत उदाहरण है, तो महिला सशक्तिकरण का अर्थ हर्षिता की नज़रों में क्या है? मैं ये सोच पाती हूँ कि महिला सशक्तिकरण एक वही है जो हमारी स्वतंत्रता हमारे विचारों में हम लेकर आ सके। हम लोग हमारी परिस्थितियों से या हमारी पारिवारिक उसमें घबरा जाते हैं, क्या हम ये कर सकते हैं या ये हम नहीं कर सकते। अगर हम ये अपने मन के अंदर साहस के साथ ये मान लें दैट हम लोग ये चीज़ कर सकते हैं, वही महिला सशक्तिकरण मेरे लिए आई थिंक सबसे बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। खुद पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और मेहनत से कभी नहीं डरना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता। मेरी मदर ने बचपन में मेरी स्टडी टेबल के ऊपर एक स्लोगन लिख के लगा रखा था, वो मैं बताना चाहूँगी कि देयर इज़ नो गेन विदाउट एनी पेन। वाह, बिल्कुल। तो बचपन से वो उनका यही था कि मेहनत करते रहो और अपने आप पे विश्वास रखो। मेरे माता पिता ने यही सिखाया कि अपने आप पे विश्वास रखो, तो कोई भी चुनौती आप पूरी कर सकते हो। जी, बहुत अच्छी बात कही कि आपकी मदर ने आपको ये बोला कि देयर इज़ नो गेन विदाउट एनी पेन। मुझे मेरी एक बात याद आती है कि जब मैं अपना मास्टर्स कर रही थी तब हमारे भी एक सर थे, उन्होंने हमें कहा था कि प्रज्ञा अगर हमें घास भी काटनी है ना तो उस घास काटने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। तो सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं होता, हमें मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। और हर्षिता जी, आज जो महिलाएं हमें देख रही हैं, जो महिला दर्शक हमें देख रही हैं, शायद उनमें से भी बहुत सारी होंगी जिनकी प्रेरणा आप हैं। तो ऐसे में हर्षिता की प्रेरणा की अगर हम बात करें कि हर्षिता को मोटिवेशन किससे मिलता है, हर्षिता के लिए इंस्पिरेशन कौन रही है या रहे हैं?
मेरे लिए मेरे इंस्पिरेशन मेरे माता पिता रहे हैं जी, जिन्होंने मेरे को ये मार्गदर्शक दिया जी, कि मैं ये चीज़ कर सकती हूँ। मैं तथा मेरी बहन दोनों को ही ये दिया कि हम कुछ भी कर सकते हैं। हमारा कोई भाई नहीं है, तो उस टाइम पे हम दोनों को ये विश्वास दिलाया कि लड़कियाँ किसी से कभी कोई कम नहीं हो सकती और लड़कियाँ हर वो चीज़ कर सकती है जो एक पुरुष कर सकता है। वो विश्वास दिलाना ही उनके लिए एक बहुत ही प्रेरणादायक बात थी हमारे लिए। उसके साथ साथ मेरे फादर हमेशा ये कहते हैं कि लाइफ में कभी कोई स्ट्रगल नहीं आता है जी। वो ये बोलते हैं कि स्ट्रगल क्या है, आज है कल चला जाएगा। बिल्कुल। आज अगर आप अपनी पूरी निष्ठा से पूरी ईमानदारी से अगर आप अपना काम करें तो आप हर चीज़ को हासिल कर पाएंगे। और मेरी मदर से मैंने ये सीखा है, उन्होंने मेरी और मेरी बहन की पढ़ाई, उनकी खुद की पढ़ाई जब वो पीएचडी कर रही थी, साथ साथ में घर को संभालना तथा वो जॉब भी करती थी, कॉलेज के अंदर लेक्चरर थी। अच्छा। उन्होंने ये सारे काम एक साथ किए हैं। तो एक महिला सिर्फ घर संभालने के लिए या फिर सिर्फ काम करने के लिए नहीं होती, बट वो एक मल्टीटास्किंग जो एक होती है वो मैंने मेरी मदर से सीखी है। आपकी मदर से एक बार मुझे मिलने का सौभाग्य मिला था। बहुत अच्छी महिला है और आपको देखकर लगता है कि बहुत अच्छी परवरिश भी उन्होंने दी है। धन्यवाद। हर्षिता जी, ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर का जो क्षेत्र है वो पुरुष प्रधान क्षेत्र ज़्यादा माना जाता है, महिलाओं की संख्या थोड़ी कम है। ऐसे में क्या चुनौतियां महिलाओं को करनी पड़ती हैं फेस की, भाई इन चुनौतियों का महिलाओं को कभी सामना करना पड़ता है? कभी कभी क्योंकि ये एक पुरुष प्रधान क्षेत्र हमेशा से रहा है, तो कभी कभी पुरुषों को अपनी मानसिकता बदलने की ज़रूरत है कि ये महिलाएं भी ये चीज़ कर सकती हैं। पुरुषों को महिलाओं को सपोर्ट करने की ज़रूरत है कि महिलाएं इस क्षेत्र के अंदर आगे आएँ और अपना नाम बनाएं, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर पुरुष हो चाहे महिला हो, दोनों के विचारों को एक समान रख के उससे एक नई चीज़ का निर्माण हो सकता है। तो मेरे हिसाब से पुरुषों को महिलाओं को साथ देने की ज़रूरत है कि वो उनके साथ में, महिलाएं किसी से कम नहीं है। मेरा मानना है कि हम तो पुरुषों से भी आगे हैं। बिल्कुल, सारी सृष्टि महिलाओं के अंदर समाई हुई है। एक पुरुष को जन्म देने वाली भी एक महिला ही होती है, तो हम किसी से कम नहीं है। हाँ। बस जरूरत है अपने आप को समझने और एक कदम बढ़ाने की। बिल्कुल जी। हर्षिता, क्या होता है कई बार हमारे सबके जीवन में अप एंड डाउन आते हैं, कभी बहुत अच्छा होता है तो कई बार निराशाएं भी हमारे मन में घर कर जाती हैं। क्या कभी आपके जीवन में ऐसा कोई क्षण आया, ऐसा कोई पल आया जब आपने सोचा हो कि हर्षिता अब नहीं हो पाएगा, शायद मुझे गिव अप कर देना चाहिए? क्या कभी ऐसा क्षण आया? मैं ऐसा कोई क्षण नहीं मानती कि ऐसा कोई क्षण आया है। इसके अंदर मुझे मेरे फादर की एक सीख याद आती है। वो हमेशा मुझे ये बोलते हैं कि असफलता कुछ नहीं होती। एक साइकिल का एक टायर है जो पंचर हो गया है, आप उसको फिर बनाओ, रिपेयर करो और आगे बढ़ो। तो वो हमेशा कहते हैं कि असफलता कुछ होती ही नहीं है। आप अपनी पूरी मेहनत से और पूरी शिद्दत से अपने काम को करते जाओ, आपको सफलता जरूर हासिल होगी। असफलता एक चुनौती है, स्वीकार करो, कहाँ कमी रह गई देखो और सुधार करो। देखो और सुधार। बिल्कुल, हमें अपनी गलतियों से सीखना चाहिए। जो महिला दर्शक हमें देख रही हैं, सुन रही हैं, जो महिलाएं अपना काम शुरू करना चाहती हैं, अपना व्यापार शुरू करना चाहती हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से उन्हें क्या कहना चाहेंगी, किस तरह से एक कदम आगे बढ़ाएं? सबसे पहले खुद पे भरोसा रखिए कि आप वो चीज़ कर सकती हैं, क्योंकि स्वयं पे भरोसे के बिना कोई चीज़ आप कहीं पे भी हासिल नहीं कर पाएंगी। वो आत्मविश्वास अपने अंदर ही जागृत करना पड़ेगा कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ। वो एक पहला कदम अगर किसी महिला ने ले लिया कि मैं ये कर सकती हूँ या ये मैं करना चाहती हूँ, उसके बाद मुझे नहीं लगता कि कोई उस महिला को रोक पाएगा। बिल्कुल, बस ज़रूरत है आत्मविश्वास आगे बढ़ने की। हर्षिता जी, जो हमारे देश का इकोसिस्टम है, स्टार्टअप का इकोसिस्टम है, क्या वो महिलाओं को पर्याप्त अवसर दे रहा है आगे बढ़ने के? जी बिल्कुल, आजकल बहुत सारी ऐसी योजनाएं आ रही हैं सरकार के द्वारा, बहुत सारे बैंक्स बहुत सारी योजनाएं लेकर आ रहे हैं जो कि महिलाओं की एंटरप्रेन्योरशिप को आगे बढ़ाने के लिए उसके अंदर बहुत ही साथ दे रहे हैं उनका। ऐसे बहुत सारे ट्रेनिंग के भी मौके आ रहे हैं जो सरकार ऑर्गेनाइज कराती है, जहाँ पे ये सिखाया जाता है कि एंटरप्रेन्योरशिप कैसे कर सकते हैं, किस विषय में कर सकते हैं, आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है उसको हासिल करने के लिए। तो सरकार आज की तारीख में बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रही है। बस महिलाओं को अपने विषय के बारे में वो चीज़
आपको ढूंढ के उस चीज तक पहुंचने की जरूरत है। बिल्कुल, सरकार बहुत सारे मौके दे रही है। बिल्कुल, सरकारें बहुत सारे मौके दे रही हैं, लेकिन अगर हम बात करें कि महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए सबसे पहले खुद किस मानसिकता को बदलने की जरूरत है? जैसा मैंने बताया, खुद पे विश्वास सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इस मानसिकता को भी बदलने की ज़रूरत है कि मैं ये नहीं कर सकती, या फिर मेरे परिवार का क्या होगा अगर मैंने करियर को चुन लिया तो। वो एक जो रूढ़िवादी प्रथा हमारे देश के अंदर है कि अगर कोई महिला करियर में अपने आप को आगे बढ़ा रही है तो वो परिवार पे ध्यान नहीं दे पा रही है। उस मानसिकता को भी पीछे छोड़ना होगा। परिवार का साथ बहुत ज़रूरी होता है इसके अंदर। हमेशा कोई भी चीज़ 50-50 नहीं होती। परिवार और करियर का एक संतुलन, उसके अंदर किसी दिन आपको करियर पे ध्यान देना पड़ेगा, किसी दिन आपको आपके परिवार के साथ रहना पड़ेगा। बिल्कुल, मैनेजमेंट बहुत घर जरूरी परिवार है। में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। बिल्कुल। हर्षिता जी, बहुत सी बातें आपसे और करने का मन हो रहा है, लेकिन समय की सुइयां भी कह रही है कि अब रुक जाइए, समय की भी कुछ सीमाएं हैं। लेकिन अंत में चलते चलते हमारे भारत की बेटियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? भारत की बेटियों को मैं बस यही एक संदेश देना चाहूँगी कि खुद पे विश्वास रखें, सीखना कभी मत छोड़िए, क्योंकि निरंतर सीखने से ही आप आगे बढ़ पाएंगे। विश्व बहुत तेज़ी से बदल रहा है। मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं और सक्सेस का कोई शॉर्टकट नहीं। और अगर लास्ट में मैं ये बात कहना चाहूँगी, आप कितनी भी सफलता को छू जाएं, लेकिन एक अपनी रियलिटी को, अपने परिवार को कभी भी पीछे मत छोड़िए और उनके साथ ही आगे बढ़िए। बिल्कुल, बहुत अच्छी आपने बात कही हर्षिता जी। आज इस मंच पर आप आई हैं, आपने अपने अनुभव हमसे साझा किए, अपनी सफलता की कहानी हमसे साझा करी और महिलाओं को ये कहा कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़िए, क्योंकि कोई भी काम छोटा नहीं होता। अगर आप एक कदम आगे बढ़ाएंगी तो आप अपने सपनों को पूरा कर सकती हैं। इस मंच पर आने के लिए, महिला जगत के कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद प्रज्ञा जी, मुझे यहाँ पे बुलाने के लिए। जी, तो दोस्तों, ये थी हमारे साथ हर्षिता जैन, जिन्होंने बताया कि किस तरह से एक महिला आत्मविश्वास के साथ आगे अगर बढ़े तो अपने सपनों को ज़रूर पूरा कर सकती है। बस ज़रूरत होती है एक कदम आगे बढ़ाने की, क्योंकि वो छोटा सा एक कदम आगे जाकर आपके लिए बड़ी सफलता की सीढ़ी बनता है। इसी प्रेरणादायक सूत्र के साथ में कि आप आगे बढ़े, अपने सपनों को पूरा करें, क्योंकि हर महिला में कोई ना कोई काबिलियत होती है, बस अपने आप को पहचानिए। इसी प्रेरणादायक संदेश के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले अंक में फिर ऐसी ही किसी प्रेरणादायक महिला को लेकर हाजिर होंगी। तब तक आप देखते रहिए दूरदर्शन राजस्थान। नमस्कार। नमस्कार।